Mathematics 10 Science Group Unit 1 Exercise 1.1 Question number 2 Part 6। क्वेश्चन नंबर 2 में हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। पार्ट 6 में जो हमारे पास इक्वेशन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास से 2/x-9 इक्वल है 1/x-3 माइनस 1/x-4। तो सबसे पहले राइट साइड पे हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास से 2/x-9 इक्वल है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में x-3 है, यहाँ पर हमारे पास x-4 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, x-4 से, और यहाँ हम करेंगे x-3 से। तो यहाँ हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई में भी x-4 और यहाँ भी x-4। यहाँ मल्टीप्लाई में लिखेंगे x-3 और यहाँ भी लिखेंगे डिवाइड में भी x-3। तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा यहाँ पर x-3 और x-4। यहाँ हमारे पास 1 से ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो सेम रहती है। तो हमारे पास क्या है, x-4। और यहाँ माइनस, यहाँ भी 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है x-3, तो वो भी x-3 रहेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगी चीज़ सेम रहेगी। अब मैंने यहाँ ब्रैकेट इसीलिए लगाया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी सेंटर में माइनस हो तो ब्रैकेट ज़रूर लगाएंगे, ताकि ये बाद में जब माइनस जो होता है ये सबसे मल्टीप्लाई हो रहा होता है। प्लस होता तो हम ब्रैकेट नहीं भी लगाते तो चल जाता, क्योंकि प्लस से मल्टीप्लाई होके जब जो है वो नंबर सेम रहते हैं। बट माइनस से जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस की साइन इससे भी मल्टीप्लाई होगी और इससे भी मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ से लगाना ज़रूरी होता है। अगर आप लगाए बगैर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो सही है, लेकिन अगर लगा ले तो हम मिस्टेक नहीं कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 2/x-9 इक्वल है, यहाँ अगर हम ओपन करें तो x-4 सेम रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर प्लस से शुरू में कोई साइन नहीं तो प्लस से, तो प्लस से जब ओपन होगा तो साइन में कोई फ़र्क नहीं आता है। बट माइनस से क्या होगा, ये अंदर प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ओपन हो गया। अब डिवाइडेड, यहाँ पर x-3 है, ये x-4, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब x को मैं x से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास हो जाएगा x², फिर x को मैं -4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो -4x। अब -3 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा -3x, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3 4 सा 12। टू डिवाइडेड x-9 इक्वल है, यहाँ हमारे पास +x -x कैंसिल हो गया, -4 + 3 तो कितना बचा, -1 डिवाइडेड x² -4x -3x तो -7x + 12। अब सॉल्व हमने यहाँ से कर लिया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जो चीज़ यहाँ डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो यहाँ डिवाइड में वो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x² -7x + 12 से, और -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो डिवाइड में यहाँ आके हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम 2 को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर ले, तो ये 2x² -2 7 सा 14x + 2 12 सा 24 -x और प्लस का 9। अब हम पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। 2x² -14x + 24 + x -9 इक्वल है 0 के। जब ये चीज़ वहाँ शिफ्ट होगी लेफ़्ट साइड पे तो ये माइनस से प्लस हो गया और ये प्लस से माइनस हो गया। अब हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 2x² और ये -14
एक्स प्लस एक्स पहले ले लेते हैं, फिर 24 और -9 साथ लिख लेते हैं। अब आप एड एंड सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, तो -14x और हमारे पास है +x, तो हो जाएगा -13x और +24 और -9, तो 24 में से 9 को माइनस करेंगे तो प्लस का 15 हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास जो है इक्वेशन तो हमारी अभी क्या हुआ है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जैसे जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जिस तरह हमने फाइंड किया था। अब हमें इसको सॉल्व भी करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और इसी इक्वेशंस को हम फैक्टर मेथड से भी करते हैं। आगे जाके हम क्वेश्चन नंबर 3 में हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे। फिर आगे हम इसको इसी इक्वेशन को जो जैसे पावर 2 पावर 1 और कॉन्स्टेंट होती है, उसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में भी कर सकते हैं। तो अभी हम जो कर रहे हैं वो फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 को मैं अगर 15 से मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म में यहाँ पर 2x² है, लास्ट में 15 है, तो 2 जो है वो 15 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 आएगा। तो हम 30 के फैक्टर्स बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ क्या होगा, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है हमें। तो 2 को जब मैंने 15 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 30, और 30 के अगर मैं फैक्टर्स बना लूँ तो हो जाएगा 2 15 सा, 3 5 सा और 5 1 सा 5। और अगर हम यहाँ 6 को 5 से करें तो 6 और 5 तो 11 बनेगा। हमें तो यहाँ पर क्या चाहिए, सेंटर में 13 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 को अगर मैं 2 से करूँ तो 10 हो जाएगा। तो 10 3 सा अगर हम करें तो 30, और 10 और 3 को हम ऐड करें तो 13 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्टर्स बना लेते, 2x² माइनस 10x और -3x प्लस 15 इक्वल है 0 के। 10 3 सा 30 और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो 10 और 3 को हमने ऐड किया तो 13, तो हमारे फैक्टर्स बन गए। अब हम इन दो में से कॉमन लेंगे और हम इन दो में से, तो इन दोनों में से 2 कॉमन है, 2 और x कॉमन है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2 5 सा 10, और यहाँ से -3 ले लेते हैं कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा x, और यहाँ हमने माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा -3 5 सा 15 इक्वल है 0 के। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से ये एक टर्म है, एक टर्म है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, x -5 जो है हमारे पास कॉमन है, तो हमने लिख लिया, और बचा क्या हमारे पास 2x - 3 इक्वल है 0 के। अब x -5 भी इक्वल है 0 के, और 2x - 3 भी इक्वल है 0 के। तो अब हम यहाँ से x की एक वैल्यू 5 आ जाएगी, और यहाँ से 2x इक्वल हो जाएगा 3 के, और x इक्वल हो जाएगा 3/2 के, कि 2 यहाँ आएगा मल्टीप्लाई से तो डिवाइड हो जाएगा। तो एक हमारी वैल्यू x की 5 आ गई और एक हमारी 3/2 आ गई। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई है, एक आई है 5, 3/2 आंसर।